आज का वचन परमेश्वर का शब्द 10 आज्ञा। देखो, निर्गमन 20 1 से 11 पद तक अपने को 4 आज्ञा देखने को मिलता है। पहला आज्ञा, तू अन्य देवता को ईश्वर करके न मानना। दूसरा आज्ञा, अपने लिए कोई मूर्ति ना खुदवाना, ना अपने लिए कोई प्रतिमा बनवाना। तीसरा आज्ञा, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और चौथा आज्ञा, सब्बात को दिन को तू पवित्र रखना, पवित्र। अब ये चारों भी आज्ञा सीधा सीधा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने बोला निर्गमन 20:1 में, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। अभी ये चारों आज्ञा नया नियम में प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक आज्ञा में बदल दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या बोला? अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने परमेश्वर को प्रेम कर। प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये आज्ञा दिया। इसका मतलब वो आज्ञा में तू अन्य देवता को ईश्वर करके ना मानना, अपने लिए कोई मूर्ति ना खुदवाना, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, सब्बात को पवित्र रखना। और अपने लिए सब्बात कौन सा दिन है? अपने लिए संडे है, और यहूदी लोगों के लिए शनिवार है। अपने लिए संडे क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त संडे का दिन पुनरुत्थान हुआ। अपन संडे को चर्च में जाता है। चर्च आज एक सादा प्रश्न अपन अपने आप से पूछेगा, सारे बच्चे अपने आप से पूछेगा, अपने आप से आपको उत्तर देना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कितना आज्ञा दिया? प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने को कितना आज्ञा दिया? 2 आज्ञा दिया। 2। पहला, अपने परमेश्वर को प्रेम कर, और दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। बच्चों, अभी ध्यान से सुनना। स्वयं परमेश्वर जंगल में सीनै के पहाड़ी पे उतरा और एक ऊंचे स्वर से मंडली के साथ बात किया। ये मंडली कौन है? इजरायली लोग। सारा गोत्र वो पहाड़ी के चरणों के पास खड़ा है, और सारा गोत्र ने परमेश्वर का स्वर को सुना। परमेश्वर एक धधकती हुई आग के बीच में से उनके साथ बात किया। वो पहाड़ी जल रहा था नीचे से, मतलब पहाड़ से लेके स्वर्ग तक एक आग जल रहा था, आग तक। लेकिन इजरायली लोग वो आग को देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि घना बादल वो पहाड़ी को ढक दिया। एक बड़ा अंधकार वहां पे था, लेकिन उसके आग के बीच में से परमेश्वर ने बोलना बंद नहीं किया। परमेश्वर तब तक बोला जब तक 10 आज्ञा पूरा नहीं किया। परमेश्वर का शब्द 10 आज्ञा धधकती हुई आग में से एक ऊंचे स्वर से, एक पवित्रता से इजरायली गोत्र को पहुंचा। हर एक ने परमेश्वर का शब्द को सुना। अभी पहाड़ी के ऊपर मूसा परमेश्वर के साथ है, और इजरायली लोग पहाड़ी के चरणों के पास है। सभी ने परमेश्वर का 10 आज्ञा को सुना। देखो, इजरायली 10 आज्ञा सुनने के बाद भी परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? 2 पार्टी लिया। पार्टी मतलब आपका स्कूल का स्लेट समझो। 2 पार्टी लिया और उसके ऊपर 10 आज्ञा को लिखा। एक बार व्यवस्था विवरण 4:13 पढ़ो। डिटरनॉमी 4:13। अंकल मैं पढ़ूं? अंकल पढ़ो बेटा, आप ही पढ़ना है। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 5 अध्याय, उसका 16 वचन। नहीं बेटा, 4:13, 4:13, 4:13।
आइए हम पढ़ेंगे उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। और उसने तुमको अपनी वाचा के दासों वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा की और उन्हें पत्थर की 2 पाटियों पर लिख दिया। क्या किया परमेश्वर ने? पत्थर का 2 पाटी लिया और उसके ऊपर 10 आज्ञा अपना उंगली से लिखा, उंगली से। बाइबल बोलता है 2 पाटी का उपयोग किया गया पुराना नियम में, और जब नया नियम आया, प्रभु यीशु ख्रिस्त आया, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्या किया? 2 आज्ञा दिया, 2 आज्ञा। इधर सीनै के पहाड़ी पे पहला पाटी के ऊपर परमेश्वर ने 4 आज्ञा लिखा, और ये चारों भी आज्ञा परमेश्वर से सीधे सीधे संबंधित है। और ये चारों आज्ञा को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने परमेश्वर को प्रेम कर इसमें बदल दिया, और ये भी पहला आज्ञा परमेश्वर से संबंधित है। दूसरे पाटी के ऊपर परमेश्वर ने 6 आज्ञा लिखा। ये 6 आज्ञा मनुष्य से संबंधित है, और ये 6 आज्ञा को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने एक आज्ञा में बदल दिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, अपने समान। अब ये दोनों भी पार्टी परमेश्वर ने सीनै के पहाड़ी पे मूसा के हाथ में दिया। अभी परमेश्वर ने क्यों पार्टी के ऊपर लिखा? सभी को तो शब्द के द्वारा आज्ञा बताया, लेकिन परमेश्वर ने इसको पार्टी पे क्यों लिखा? ताकि इजरायली लोग परमेश्वर का आज्ञा को कभी भी भूले नहीं। ये दोनों भी पार्टी मूसा ने लाके वाचा का संदूक में रखा। अभी प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने को 2 आज्ञा दिया। क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त ने किधर ये आज्ञा को लिखा? हाँ, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ये आज्ञा को लिखा अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर। ये बात आप पढ़िए, यिर्मयाह का किताब 31 से 34 पद। यिर्मयाह 31 to 34। आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 21 अध्याय 21 से लेकर 34 वचन। फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहोवा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वचन तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरे ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। आमीन। ऐसा ही बेटा हेब्री 10 का 16 पढ़ो। हेब्री 10:16। आइए हम पढ़ेंगे हेब्री उसका 10 अध्याय उसका 16 पद। 16 पद। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। देखो, जो कोई प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रेम करता है, ये दोनों आज्ञा उनके मन के अंदर, हृदय के अंदर ऑटोमेटिक जीवित होता है। ऑटोमेटिक, क्योंकि ये ऑटो सिस्टम है, ये अपने आप काम करने लगता है। जैसा सूर्य, चंद्रमा
हर दिन उगते और डूबते। इसी तरह से ये दोनों आज्ञा मनुष्य के जीवन में ऑटोमेटिक जीवित होते हैं। दूसरा पार्टी पे क्या लिखा है परमेश्वर में, ये अपन अभी पढ़ेगा। दूसरा पार्टी पे निर्गमन 20:12 से 17 पढ़ो। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 से लेकर 17 वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरोध झूठी साक्षी न देना, तू किसके घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल घड़े का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। आमीन। देखो अभी ये पार्टी के ऊपर 6 आज्ञा लिखा हुआ है। अभी ये 6 का 6 आज्ञा सीधा सीधा मनुष्य से संबंधित है। 5वां आज्ञा अपने को क्या बोलता है, आदर कर, तू अपने माता पिता का आदर कर। 6वां आज्ञा तू खून न करना। 7वां आज्ञा व्यभिचार न करना। 8वां आज्ञा तू चोरी न करना। 9वां आज्ञा किसी के विरोध में झूठी साक्षी न देना। और 10वां आज्ञा तू किसी के घर का लालच ना करना, किसी की स्त्री का लालच ना करना, किसी के दास दासी का लालच ना करना, ना कि बैल गधे, ना किसी की वस्तु का लालच करना। अभी ये सब आज्ञा दूसरा पार्टी पे परमेश्वर ने लिखा, लेकिन आज अपन 5वां आज्ञा पढ़ेगा। 5वां आज्ञा क्या बोलता है, आदर कर। तू आदर कर, किसका, अपने माता पिता का आदर कर। बाइबल स्पष्ट है, बाइबल स्पष्ट बातचीत करता है, अपना सबको आज्ञा दे रहा है बाइबल, अपने माता पिता का आदर कर। देखो वचन में आगे बढ़ने से पहला आदर ये शब्द का अर्थ अपने को समझना जरूरी है। आदर का मतलब सम्मान, आदर का मतलब महत्व देना, महत्व। आदर का मतलब गौरव देना, प्रसन्न रखना, प्रसन्न। परमेश्वर का शब्द, अपने माता पिता का आदर कर, गौरव कर, सम्मान कर, एक शब्द में उनको प्रसन्न रख, प्रसन्न। परमेश्वर का पहला आज्ञा मनुष्य से संबंधित, इसके साथ परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद का वाचा भी दिया है। पढ़िए व्यवस्था विवरण 5:16। आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 16 वचन। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। आमीन। देखो जो कोई माता पिता का आदर करेगा उनके साथ केवल भला होगा, भला। बाइबल बोलता है तू एक लंबा जीवन पृथ्वी के ऊपर जिएगा, वो भी कहां पे जिएगा, परमेश्वर के दिए हुए भूमि में। इसका मतलब परमेश्वर आपको अच्छा घर देगा, आपको बंगलो देगा, आपको डुप्लेक्स देगा, अगर माता पिता का आदर करेगा। देखो आज अपन हृदय खोल के बात करेगा, हृदय खोल के, क्या सच में माता पिता का आदर हो रहा है, क्या सच में माता पिता का आदर हो रहा है। एक बड़ा संख्या में नहीं हो रहा है, ये इसका उत्तर है। जब माता पिता बूढ़े हो जाते उनका इनकार किया जाता है, इनकार। और वही समय है कि माता पिता को आपका ज्यादा जरूरत है, बच्चों का ज्यादा जरूरत है। एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक हिंदू परिवार में माँ और बेटा रहता था, केवल माँ और बेटा, और कोई नहीं है, उनका अपना घर। कुछ समय के बाद पुत्र को यूएस में नौकरी मिला, यूएस में, मतलब उसको लेटर आ गया कि आप चुना गया। पुत्र ने अपने माँ को उसका नौकरी के विषय में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसके मन में चल रहा था,
अभी माँ के साथ मैं क्या करूं? अभी उसको लग रहा था कि माँ उसके प्रगति के लिए एक रुकावट है। कैसा मैं माँ का पीछा छुड़ाऊं? ये सब उसका मन में चल रहा था। उसने क्या किया? माँ का घर को बेच दिया। माँ को बताया भी नहीं। उसने ये भी नहीं बोला माँ को कि मैं अमेरिका जा रहा हूं। उसने माँ को लेके जाके एक वृद्ध आश्रम में रखा और वहां का स्टाफ को बोला कि हर महीना मैं आपको पैसा भेजेगा, आप मेरा माँ को संभालो। अपनी बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ा। देखो वो माँ के तरफ देखो, एक आश्रम में वो जीवन जी रहा है। उसको पता ही नहीं कि बेटे ने घर को बेच दिया। बेटा 7 समुंदर पार अमेरिका में चला गया, उसको पता नहीं। वो बेटे का पथरीला हृदय को देखो, वो भूल गया कि माँ उसको 9 महीना गर्भ में उठाया। वो भूल गया। वो भूल गया 9 महीना कौन सा वेदना पीड़ा से माँ गुजरा, भूल गया। जब बेटा गर्भ में आया, वो उल्टी कर रही थी, उल्टी। उसको भोजन खाने का दिल ही नहीं लग रहा था। फिर भी बेटा गर्भ में होने के कारण उसने भोजन खाया। उल्टी होने दे, मेरा बेटे के लिए भोजन चाहिए। बेटा गर्भ में आने के बाद मां अपना चाल को धीमा किया। वो धीरे चलने लगी। क्यों धीरे चल रही है? ताकि बेटे को अंदर कुछ नुकसान ना पहुंचे। मां को पपैया बहुत पसंद था, लेकिन बेटा गर्भ में आने के बाद पपैया खाना बंद कर दिया। जैसा जैसा बेटा गर्भ में बढ़ते गया, वो बच्चा मां के पेट में मारने लगा। लात मारने का मतलब वो खेल रहा था पेट के अंदर, गर्भ के अंदर खेल रहा था। लेकिन उसके खेलने के कारण मां को पेट में दर्द हो रहा था। लेकिन मां ने वो दर्द को सहा। अपने बच्चे के लिए अपना गर्भ एक मैदान बना दिया। मां ने बोला आजादी से खेलने दे, आजादी से। बेटे का जन्म से पहला ही उसने उसके लिए स्वेटर बुना, अच्छे अच्छे कपड़े खिलौने दुकान से लेके आया। उसका जन्म होने के बाद उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मां की नजरें हमेशा बेटे के ऊपर, हमेशा हमेशा उसको अच्छा शिक्षा दिया, बड़ा किया। लेकिन जब मां बूढ़ी हो गई, उसको जरूरत है बेटे का, भी जरूरत है। लेकिन बेटे ने क्या किया? उसको बताया भी नहीं कि मैं अमेरिका जा रहा हूं। चुपचाप उसको आश्रम में छोड़ के वो चला गया। अभी मुझे बताओ, आदर कहाँ है माँ के लिए? आदर कहाँ है? माँ का घर उसने बेचा, सब पैसा ले लिया। सच में अगर उसको आदर लेता माँ के लिए, वो अपने साथ माँ को अमेरिका लेके जाता, क्योंकि ये मुमकिन था। उसका हाथ में भरपूर पैसा था और अमेरिका में उसका पगार भी छोटा नहीं था, साल का 80 लाख से ज्यादा था। अभी ये कहानी सुनने के बाद सच में अपना हृदय आंसुओं से भर जाता है। आंसुओं से अपना हृदय टूट जाता है, टूट जाता है। लेकिन वो बेटे के आंख में एक आंसू नहीं आया, एक आंसू नहीं आया। पथरीला हृदय, पथरीला। अपने मां को बताया नहीं, छोड़ के चला गया। देखो, वो बेटा पैसा बना सकता है, लेकिन वो पैसा आशीर्वाद नहीं है, ध्यान में लेना। उस बेटे के लिए, मां के लिए आदर महत्व नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आग के बीच में से ऊंचे स्वर से मेरा परमेश्वर ने बोला, आदर कर, तू आदर कर, अपने माता पिता का आदर कर। मैं तुझे भूमि दूंगा जहां पे तू एक लंबा जीवन जिएगा। और जो व्यक्ति माता पिता का आदर नहीं करता है, उनके विषय में बाइबल क्या बोलता है, पढ़िए।
व्यवस्था विवरण 27 का 16, ड्यूटरनॉमी 27:16। आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 27 अध्याय अंकल 16 वचन। क्लासन। शपित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे आमीन। देखो, जो माता पिता का आदर नहीं करते हैं वो शापित है, शापित। और ये वचन में अगर आखिरी का लाइन अपन देखेगा, सब लोगों ने आमीन बोला, आमीन। इसका मतलब 100% शापित होएगा वो, 100%। अभी वो पुत्र जिसने माँ को आश्रम में छोड़ के गया, उसने अपने माँ को तुच्छ जाना, तुच्छ, आदर नहीं किया, गौरव नहीं दिया। इतना ही नहीं, विदेश चला गया बिगर बोले। अगर उसने एक शब्द अपने माँ को बोलता ना कि मुझे विदेश में नौकरी मिला है, सच में उसका माँ का हृदय आनंद से भर जाता, उसको आशीर्वाद भी देती, उसके लिए प्रार्थना करती, सुरक्षा के लिए, स्वस्थता के लिए हर दिन प्रार्थना करती, आनंद के साथ उसको विदा करती, आनंद के साथ अपने बेटे को बोलती कि तू चिंता मत कर, मैं खुशी से आश्रम में जी लूंगी। क्योंकि माँ का हृदय बड़ा रहता है, हमेशा अपने बच्चों के लिए माँ का हृदय बड़ा रहता है। अगर कोई बच्चा बीमार है, माँ का हृदय बीमार हो जाता है। जो दर्द बच्चा सहता है बीमारी में, वही दर्द माँ भी सहती है। केवल माँ को मालूम कौन सा वेदना पीड़ा से वो जाती है जब उसका बच्चा बीमार होता है। माँ हमेशा एक त्याग का जीवन जीती है, अपने बच्चों के लिए त्याग का जीवन। अपना प्रथम माता पिता कौन है आपको मालूम है? आदम और ईव, अपना प्रथम माता पिता। अभी आदम और ईव का माता पिता कौन है? स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर ही उनके लिए माता, परमेश्वर ही उनके लिए पिता, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया। सामर्थ्य हाथों ने आदम और ईव को बनाया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अपने अंदर का श्वास उनके अंदर डाला। परमेश्वर स्वयं आदम और ईव का माता पिता। अभी परमेश्वर को मालूम है अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम कैसा देना। उनका जन्म से पहला परमेश्वर ने बड़ा एदेन का वाटिका को बनाया। बाइबल बोलता है स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथों से वाटिका को लगाया, पेड़ पौधों को लगाया। किसके लिए? आदम और ईव के लिए, उनका जन्म से पहला। उत्पत्ति का किताब 2:8 पढ़िए। आइए हम पढ़ेंगे जेन उत्पत्ति बेटा एक 2। मिनट, जेनेसिस 2:8। बच्चों का जन्म से पहला ही अपने हाथों से एदेन का वाटिका को लगाया, एक एक पौधा को लगाया, एक बड़ा घर अपने बच्चों के लिए तैयार किया। आपको मालूम है एदेन के वाटिका से एक नदी निकलता है, नदी। और वो नदी बाहर आके 4 दिशा में बहने लगता है। बाहर आके वो नदी 4 नदी में बदल जाता है, पिशोन, गिलोहोन, तिग्रिस, एफ्रेट्स। वो दृश्य को देखो आप, कितना सुंदर दृश्य। एदेन की वाटिका से एक नदी बह रहा है, तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल, तरह तरह के सब्जी, अद्भुत दृश्य, अद्भुत। ये एदेन का वाटिका वही स्थान है जहां पे प्रथम माता पिता का जन्म हुआ। परमेश्वर ने उनको आशीर्वादित किया। आशीर्वादित करने के बाद परमेश्वर हर दिन अपने बच्चों से मिलने को आता था, हर दिन। परमेश्वर का भलाई को देखो, अपने स्वरूप में अपने बच्चों को बनाया, अपने स्वरूप में। अभी
आदम और ईव कितना परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, कितना परमेश्वर का आदर करना चाहिए, कितना परमेश्वर का शब्द का पालन करना चाहिए। बच्चों, आप अपने माता पिता का स्वरूप है, स्वरूप आदर कर, उनका आदर कर। जो कुछ भी शिक्षा आपको माता पिता देते हैं उसका आदर कर। वो सारे शब्द केवल तेरे भलाई के लिए है, केवल तेरे भलाई के लिए। एदेन का वाटिका में परमेश्वर ने बच्चों को शिक्षा दिया, उनको बोला अच्छे बुरे पेड़ का फल मत खाना। अभी ये आज्ञा उनके भलाई के लिए था, ये शब्द उनके भलाई के लिए था। पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि बच्चों के अंदर बुरा स्वभाव आए, कभी भी नहीं चाहेगा। वो चाहता है बच्चे शुद्ध और पवित्र रहे। क्यों? क्योंकि पिता पवित्र और शुद्ध है। बच्चों, अपने घर में आप देखो एक बार, अपने घर में अगर बच्चों का स्वभाव अच्छा है तो माता पिता के जीवन में एक शांति रहता है। अगर बच्चों का स्वभाव बुरा है, गलत संगति में, माता पिता का परिस्थिति बिगड़ जाता है। वे लोग हृदय में रोता है, हृदय में, और उनका रोना किसी को वे बता भी नहीं सकते। कैसा बताएगा, क्या बताएगा कि मेरा बेटा संगति में, गलत संगति में पड़ा, मेरा बेटा गलत मार्ग में गया? नहीं बता सकते। यहाँ पे एदेन का वाटिका में आदम और ईव ने अब्बा पिता का शब्द का विरोध किया, आज्ञा का भंग किया, परमेश्वर का हृदय टूट गया। लेकिन अभी परमेश्वर किसको बताएगा, किसको बताएगा? फिर भी परमेश्वर का प्रेम अपने बच्चों के ऊपर, उन्होंने गलती किया, शब्द का निरादर किया, फिर भी परमेश्वर बुला रहा था, आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। वही बातें आज अपने को पृथ्वी पे परिवार में देखने को मिलता है। देखो, जो प्रेम परमेश्वर ने एदेन के बाग में अपने बच्चों को बताया, वही प्रेम आज भी माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं। बच्चों, आज भी बड़ा प्रेम आपके लिए माता पिता से, बड़ा प्रेम, क्योंकि ये कहानी एदेन का वाटिका में शुरू हो गया। ये कहानी आज भी हर एक परिवार में, मनुष्य जाति में देखने को मिलता है। आदर कर, अपने माता पिता का आदर कर। पुराना नियम में निर्गमन 20:12, व्यवस्था विवरण 5:16 में ये आज्ञा लिखा गया है। ये आज्ञा परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया, बोला आदर करो, माता पिता का आदर करो। नया नियम में यीशु क्रिस्त ने स्मरण कराया, ये आज्ञा को फिर से याद दिलाया। यीशु क्रिस्त ने बोला, परमेश्वर ने बोला, आदर कर अपने माता पिता का। जो कोई शापित करेगा माता पिता को, उसको मौत दंड दिया जाए। ये बात पढ़ो, मत्ती का किताब 15:4, मैथ्यू 15:4। आइए पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय उसका 4 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाएगा। देखो, परमेश्वर ने स्वयं ये आज्ञा पाटी के ऊपर लिख के मूसा को दिया, और नया नियम में यीशु क्रिस्त अपने को स्मरण करा रहा है, याद दिला रहा है यह आज्ञा को। प्रभु यीशु चाहता है कि बच्चों का मुख का भाषा, शब्द सौम्य रहे। सौम्य, सौम्य मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट।
परमेश्वर चाहता है कोई भी बच्चा अपने माता पिता के सामने ऊंचे बोल में ना बोले। प्रभु यीशु क्रिस्त चाहता है आपका भाषा एक आदर का भाषा हो। आदर का भाषा, आदर कर, अपने माता पिता का आदर कर, उनकी हर जरूरत को पूरा कर। उनको कपड़ा चाहिए, कपड़ा दे। उनको बीमारी में दवाई चाहिए, दवाई दे। उनका हर जरूरत को तू पूरा कर, हर जरूरत को। आज का परिस्थिति पृथ्वी के ऊपर भयंकर है, भयंकर। आज पृथ्वी के ऊपर अगर आप नजर घुमाएगा तो देखने को मिलेगा कि बच्चों को कुत्तों से ज्यादा प्रेम है, कुत्तों से। लेकिन अपने माता पिता के लिए आदर नहीं है। कुत्तों के लिए उनके पास समय है, कुत्तों का भोजन खिलाने के लिए उनको समय है। उनके जीवन में कुत्ता महत्वपूर्ण बन गया, लेकिन माँ बाप इनकार कर दिया उन्होंने। इनकार माँ बाप को। माँ बाप एक कोने में पड़ा है, अकेला बैठा हुआ है, और ये कुत्ता पूरा घर में घूम रहा है। इतना ही नहीं, शाम के समय में कुत्ता को वॉक पे लेके जाते हैं ये लोग, वॉक पे, क्योंकि कुत्ता का तबियत अच्छा रहना चाहिए। कोई कोई गोद में उठा के लेके जाता है, और कोई कार में घुमाने को लेके जाता है, और माँ बाप एक कोने में पड़ा हुआ है। शर्म है ऐसा बच्चों पे, शर्म है। क्या वो कुत्ते ने आपको जन्म दिया? क्या वो कुत्ते ने आपको शिक्षा दिया? क्या कुत्ते ने आपको हाथ पकड़ के बड़ा किया? नहीं। बच्चों, परमेश्वर का पांचवा नियम आपको समझने का जरूरत है। आदर कर, अपने माता पिता का आदर कर। देखो, घर में कुत्ता रखना गलत नहीं है, लेकिन मनुष्य से भी ज्यादा कुत्ते को प्रेम करना कुछ तो गलत है। तेरा प्रेम कुत्ते के लिए बह रहा है। एक दिन अगर तेरा कुत्ता खाना नहीं खाएगा, तू भी खाना नहीं खाता है, तू कुत्ते को बोलता है, सोनू क्या हुआ तुझे? कुत्ते का नाम सोनू। खा बेटा खा, नहीं तो तू बीमार पड़ जाएगा, बेटा खा। लेकिन ये प्रेम तूने अपने माता पिता को नहीं बताया। तेरा व्यवहार के कारण, तेरे बर्ताव के कारण माता पिता बीमार हो गया, मानसिक तनाव में चला गया। कितना महीना हुआ तूने अपने माँ बाप से बात नहीं किया, उनका स्वस्थता के विषय में पूछा नहीं। मेरा यीशु क्रिस्त ने मत्ती 15:4 में बोला, जो कोई भी माँ बाप को शापित करता है उसको मौत का दंड दिया जाए। देखो, मेरा यीशु क्रिस्त का एक एक शब्द बाइबल का शब्द है। वचन को पकड़ के बात करता है यीशु क्रिस्त। यीशु क्रिस्त ने जो शब्द बोला वो निर्गमन 21:17 में लिखा हुआ है। पढ़िए बेटा, एक्सोडस 21:17। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 21 अध्याय उसका 17 वचन। जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मारा डाला जाएगा। देखो, वहां पे एदेन का वाटिका में अब्बा पिता ने अपने बच्चों को बोला, अच्छे बुरे पेड़ का फल मत खा, सच में तू मर जाएगा। दूसरे शब्दों में, अगर तो पिता का शब्द का पालन नहीं करेगा तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। और जैसा ही उन्होंने पिता का शब्द का निरादर किया, दोनों भी आत्मा में मर गया, दोनों भी। उसके बाद परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं। पिता ने भी क्या किया, उनको एदेन के वाटिका में से निकाल दिया, तो अपने हाथों से बच्चों के लिए बनाया, वहां से उनको निकाल दिया। आदम और ईव ने पिता का आशीर्वाद को खो दिया। उनके जीवन में बहुतायत का जीवन था, लेकिन जब उन्होंने शब्द का निरादर किया, उनका जीवन शापित जीवन बन गया। शापित जीवन, एक संघर्ष से भरा हुआ जीवन, विपत्ति से भरा हुआ जीवन, संकट से भरा हुआ जीवन, मानसिक तनाव से भरा हुआ जीवन। जो कुछ भी पृथ्वी पे वे लोग भोजन करते थे, अपना माथे का पसीना
वो भोजन के अंदर गिरता था। आज भी जो माता पिता का आदर नहीं करते और उनके पास भरपूर पैसा है, उनका जीवन शांतिमय नहीं है। हर एक क्षेत्र में वे संघर्ष कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में। आदम ईव को देखो, उन्होंने बड़ा गलती किया, फिर भी परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनको एडेन से भी बड़ा घर दिया। परमेश्वर ने उनको पूरा पृथ्वी दे दिया। अभी ये पृथ्वी के ऊपर केवल 4 नदी नहीं है, कई नदी है, कई पेड़, कई फल, सुंदर सुंदर पहाड़ी, पूरा पृथ्वी अपने बच्चों को दे दिया। अभी इतना बड़ा पृथ्वी मिलने के बाद भी क्या आदम और ईव आनंद कर पाया पृथ्वी पे? नहीं। उनका जीवन संघर्ष और संकट से भरा हुआ। जो कोई पिता का शब्द का पालन नहीं करेगा, माता का शब्द का पालन नहीं करेगा, उसका जीवन संघर्ष का जीवन बन जाएगा। संघर्ष का अर्थ आपको मालूम है? संघर्ष का मतलब जंगल का जीवन, जंगल का। अगर तू परमेश्वर का 5वां नियम का पालन करेगा, अपने माता पिता का आदर करेगा, स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त तेरे जीवन में आएगा। तेरा जो जंगल जैसा परिस्थिति का जीवन है, वो एडेन के वाटिका का जीवन में बदल जाएगा। तू आनंद करने लगेगा, आनंद। यशायाह भक्त 51 का 3 पढ़ो। यशायाह 51:3। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 51 उसका 3 वचन। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को आधान के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आमीन। देखो, जो कोई माता पिता का आदर करेगा, मेरा परमेश्वर उसका जिम्मेदारी उठाएगा, मेरा परमेश्वर उनका ध्यान करेगा। जंगल जैसा परिस्थिति को मेरा परमेश्वर एदेन का वाटिका का आशीर्वाद में बदल देगा। ये केवल परमेश्वर को मुमकिन है, कोई मनुष्य को मुमकिन नहीं है। परमेश्वर ने आदम ईव को एदेन का वाटिका एक घर करके दिया था, स्वयं अपने हाथों से सारा पेड़ पौधा लगाया था। देखो, जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने निर्माण किया, निर्माण, बनाया नहीं। ध्यान ध्यान से सुनना ये बात को। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को निर्माण किया, आकाश को निर्माण किया, जीव जंतु मछलियों को निर्माण किया। लेकिन जब उनका बच्चों का जीवन का विषय आया, परमेश्वर ने एदेन का वाटिका को अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से। बच्चों, आपका जीवन मेरा परमेश्वर अपने हाथों से बनाएगा। कोई भी त्रुटि लेने दो जीवन में, वो समृद्ध और स्वस्थ जीवन देगा आपको, वो आशीर्वादित करेगा अगर आप परमेश्वर का 5वां नियम का पालन करेगा। आदर कर, अपने माता पिता का आदर कर। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने ये नियम दिया क्यों, 5वां नियम क्यों दिया? बच्चों का जिम्मेदारी है माता पिता का आदर करने का, फिर भी परमेश्वर ने ये नियम लिख के क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर भविष्य देखता है। परमेश्वर आपके भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जाके देख सकता है। परमेश्वर ने भविष्य को देखा। परमेश्वर ने देखा कि आने वाले दिनों में बच्चे कुत्तों से प्रेम करेंगे, लेकिन माता पिता से प्रेम नहीं करेंगे। परमेश्वर को मालूम है, पति ऑफिस से अपने पत्नी को फोन करेगा, सोनू कैसा है, मतलब उसका कुत्ता कैसा है, लेकिन अपना माता पिता के विषय में फोन पे कुछ पूछेगा नहीं। वो पूछेगा, क्या सोनू ने खाना खाया, क्या सोनू ने आराम किया? और ऑफिस से आने के बाद भी
पहला व्यक्ति अगर वो किसी को मिलेगा तो वो है सोनू। वो सोनू को, वो कुत्ते को अपने गोद में उठाएगा, उसको पप्पी लेगा, उसके ऊपर हाथ घुमाएगा, वो कुत्ते को सांत्वन देगा। सातवन सातवन, देखो उसका जीवन को देखो, वो भी कुत्ता बन गया, क्योंकि कुत्ता दूसरों का जिम्मेदारी उठाता नहीं, और ये मनुष्य भी अपने माता पिता का जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। यही कारण है परमेश्वर ने पांचवा नियम दिया, बोला आदर कर, प्रेम कर, माता पिता को आदर कर। यशायाह भक्त 51:3 में एक शब्द छुपा हुआ है, शब्द यहोवा की वाटिका। यहोवा की वाटिका, बेटा थोड़ा फास्ट में पढ़, खाली यहोवा का वाटिका उधर स्लो पढ़ना। जी अंकल जी। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को आधान के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। देखो, उसमें बस बेटा बस। जी अंकल। अभी ये वाटिका स्वयं परमेश्वर का वाटिका है। वचन अपने को बोलता है यहोवा का वाटिका। तेरा जीवन परमेश्वर बनाएगा। जब ये वचन अपन पढ़ते हैं यहोवा का वाटिका, अपना मन पूरा नया बन जाता है, नया। क्योंकि ये शब्द अपने को सांत्वन देता है, अपने को आनंद देता है। इस पृथ्वी के ऊपर अच्छा जीवन जीने के लिए आपको परमेश्वर का शब्द चाहिए, आपको 10 आज्ञा चाहिए। देखो एडेन का वाटिका में देखो कौन प्रवेश किया, एक चोर ने प्रवेश किया। वो चोर कौन है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट एडेन का वाटिका में पहुंच गया। अगर दुष्ट परमेश्वर का वाटिका में पहुंच सकता है, क्या वो ये तात्काल पृथ्वी के ऊपर नहीं आ सकता है? वो तात्काल पृथ्वी पे भी आ सकता है। इतना ही नहीं, वो आपके जीवन में भी प्रवेश कर सकता है, आपके परिवार में भी प्रवेश कर सकता है। वो कभी भी नहीं चाहता है कि बच्चे परमेश्वर का नियम का पालन करें, बच्चे परमेश्वर का शब्द का पालन करें। केवल दुष्ट आत्मा के कारण मनुष्य जाति का स्वभाव बिगड़ गया है। आदम और ईव को एडेन के वाटिका में उसने दूषित कर दिया। उनका मन, उनका हृदय, उनका शरीर पूरी रीति से दूषित कर दिया। आज मनुष्य जाति का जीवन देखो, जानवरों जैसा जीवन जी रहा है। उनको पता ही नहीं वे लोग क्या कर रहा है। एक व्यर्थ जीवन, व्यर्थ जीवन कई लोग जी रहे हैं। आप मुझे बताओ, कब आपका माता पिता को आपका ज्यादा जरूरत है? एक वृद्ध उम्र में, बूढ़ापन में। क्योंकि वृद्ध उम्र में वे लोग एक परीक्षा से जाते हैं, एक परीक्षा से। धन्य है, धन्य है वो जो अपना माता पिता का आदर करता है। धन्य है वो जो माता पिता का सम्मान करता है। धन्य है वो जो माता पिता को गौरव देता है, जो अपना माता पिता को आदर करता है, गौरव देता है, उनके लिए अपना प्रेम बहाता है, उनके बीमारी में उनका ध्यान रखता है, उनकी हर जरूरत को पूरा करता है। ऐसे परिवार को भरपूर आशीर्वाद मिलता है, भरपूर। अगर इनके घर में पैसा नहीं भी है, फिर भी इनका जीवन आनंदमय रहता है, क्योंकि इनका नजर माता पिता पे रहता है। माता पिता को देख के ही उनको आनंद मिलता है। सच में ऐसा परिवार के लिए मेरा हृदय जाता है। जो कोई माता पिता का ध्यान देता है, उनके लिए मेरा हृदय अगर इतना जाता है, मेरा परमेश्वर का हृदय कितना आपके लिए जाता होगा। परमेश्वर के नजरों में आप आदरमय है, आदरमय। आपको मालूम है परमेश्वर का शब्द 10 आज्ञा, ये परमेश्वर का योजना है। योजना, योजना क्या है? आपको उन्नति मिले, आपको कभी भी नुकसान ना पहुंचे। ये योजना आपको एक नया आशा को देता है। ये योजना एक आपको नया भविष्य को देता है। पांचवा नियम परमेश्वर ने आशीर्वाद के लिए दिया, आशीर्वाद के लिए।
ये नियम के साथ परमेश्वर ने आशीर्वाद का वचन दिया। एक बार पढ़िए व्यवस्था विवरण 5:16 और इधर अपन वचन को रोकते हैं, हम प्रार्थना में चलेंगे इसके बाद। आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 16 वचन। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। आमीन। सभी बच्चे आंखें बंद करो, अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु ख्रिस्त के तरफ अपन लगाएगा। पूरा ध्यान, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पूरा ध्यान, किसी का भी ध्यान भटकने ना पाए। आंखें बंद करके प्रार्थना में ध्यान लगाओ। क्या शब्द आ रहा है आपको? आपको सब कुछ दिखाई देगा। जो भी शब्द परमेश्वर का आपके पास पहुंचेगा आपको दर्शन में दिखाई देगा। देखो आदम और ईव के तरफ देखो, कहां पे वो लोग जीवन जिया? परमेश्वर का भूमि में। कब तक जीवन जिया? तब तक जब तक उन्होंने परमेश्वर का शब्द का पालन किया। परमेश्वर ने उनको अनंत काल के लिए वाटिका दिया था, अनंत काल के लिए। लेकिन उन्होंने ईश्वर का शब्द का निरादर किया, तभी उनको वाटिका से निकाला गया। धन्यवाद प्रभु बच्चों के साथ बात करने के लिए। धन्यवाद बच्चों को वचन समझने के लिए सहायता किया, आपको धन्यवाद। उस माँ को देखो जो आश्रम में है, एक तरफ वो अकेली आश्रम में, वहां पे सब कुछ सुविधा है उसको, सब कुछ, भोजन समय पे है, कपड़ा मिल रहा है, लोग है वहां पे, लेकिन वो माँ के चेहरे पे हंसी नहीं है, हंसी नहीं है, क्योंकि बेटा का इंतजार कर रही है। हमेशा द्वार की तरफ देखते रहती है, एक आशा में कि कब मेरा बेटा आएगा, मुझसे मिलेगा। केवल एक ही आशा, बेटे को देखने का आशा, बेटे को देखने का आशा। प्रभु आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। प्रभु जी सारे बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूं, सारे बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूं। जब यिर्मयाह भक्त मां के गर्भ में था, परमेश्वर ने मां के गर्भ में से ही यिर्मयाह भक्त को राष्ट्र राष्ट्र के लिए भविष्य दत्ता करके घोषित किया, भविष्य दत्ता करके। बच्चों आप जब मां के गर्भ में थे, परमेश्वर ने आपको भी एक पद दिया है, आपको कुछ काम के लिए नियुक्त किया है। आप साधारण बच्चे नहीं है, यिर्मयाह भक्त की तरह आपके भी नाम का घोषित किया गया है गर्भ में। जब यिर्मयाह भक्त आपके उम्र में आया, एक यूथ का उम्र में आया, उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मुझे बात करने को नहीं आता है, प्रभु मुझे बात करने को नहीं आता है। दूसरे शब्दों में यिर्मयाह ने परमेश्वर से मार्गदर्शन को मांगा, परमेश्वर से मार्गदर्शन को मांगा। मेरा परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू घबरा मत। बच्चों आप भी परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगो। केवल परमेश्वर का मार्गदर्शन आपको उपयोग में आएगा, अपने माता पिता का मार्गदर्शन आपके उपयोग में आएगा। हर एक क्षेत्र में आपको परमेश्वर पे, अपने माता पिता पे निर्भर रहना है, हर एक क्षेत्र में। मेरा परमेश्वर में यिर्मयाह के जीवन में घोषित किया कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सारे बच्चों के लिए, इनको उत्तम से उत्तम अपने भंडार से दे,
पढ़ाई में इनको ज्ञान बुद्धि में भरपूर मदद कर, भरपूर। अभी से मेरे बच्चों के लिए भविष्य में नौकरी मैं सुरक्षित करता हूं। एक एक बच्चे के लिए मैं नौकरी आज ही सुरक्षित करता हूं, यीशु के नाम में सुरक्षित करता हूं। आज हमारे बीच में जितने नौकरी पे है, उनको अगर प्रमोशन चाहिए उनको प्रमोशन दे, जिनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी दे। प्रभु, ये यूथ टीम को आपकी महिमा गौरव के लिए आप उपयोग कर। सच में ये बच्चे अद्भुत है, इनके अंदर उत्साह है, इनके अंदर जागरूकता है, इनके अंदर एक आदर है। ये एक दूसरे को समझ के ये सभा को आगे बढ़ा रहे। प्रभु, और भी बच्चों को ये यूथ टीम के साथ जोड़ दे, और भी बच्चों को, और हर दिन इनको आपके शब्दों से तृप्त कर, ताकि पवित्र और शुद्ध जीवन ये जिए और माता पिता के लिए एक आदरमय बच्चे बने, आदरमय बच्चे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। यूथ मीटिंग में मुझे उपयोग करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं आत्मीय पास्टर अम्मा को, मुझे ये समय देने के लिए। प्रभु जी, ये यूथ मीटिंग को भरपूर आशीर्वादित कर और आपके मार्गदर्शन में चला। यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। Amen.